हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए राजस्थान भूगोल के कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आगामी परीक्षाओं में उपयोगी साबित होंगे। चलो क्वेश्चन करते हैं। आज भौगोलिक उपनाम है राजस्थान भूगोल के विभिन्न क्षेत्रों के भौगोलिक उपनाम कौन कौन से हैं। देखो, थली प्रदेश, पहला क्वेश्चन क्या हमारा, थली प्रदेश। थली प्रदेश कौन कौन से आते हैं, थली प्रदेश में कौन कौन से, राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो थली प्रदेश में आते हैं। तो बीकानेर, चूरू और गंगानगर। और गंगानगर का कौन सा हिस्सा आता है, दक्षिणी गंगानगर की जो मरुभूमि आती है वो किस में आती है, थली प्रदेश में आती है। तो थली प्रदेश में 3 जिले आते हैं, बीकानेर, चूरू और गंगानगर, जो भी दक्षिणी गंगानगर की मरुभूमि। दूसरा है शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश को ही हम बागड़ प्रदेश बोलते हैं और इसे ही हम बागड़ प्रदेश कहते हैं। देखो ध्यान देना, बागड़ प्रदेश, ये बागड़ प्रदेश है और एक जो बागड़ प्रदेश आता है वो बागड़ प्रदेश अलग होता है ना। तो शेखावाटी प्रदेश, बागड़ प्रदेश और बागड़ प्रदेश किसे कहते हैं। तो इसमें 3 जिले आते हैं अपने, कौन कौन से, सीकर, चूरू, झुंझुनू। ये जिले किस में आते हैं, शेखावाटी प्रदेश में आते हैं। अब तोरावाटी प्रदेश, तोरावाटी प्रदेश में देखिए, तोरावाटी प्रदेश में कौन कौन से आएंगे। ये तोरावाटी प्रदेश है और इसमें तोरावाटी प्रदेश में आता है जयपुर, सीकर, झुंझुनू। ये 3 जिले आते हैं किसमें, से तोरावाटी प्रदेश में। अगला है ढूंढाड़ प्रदेश। ढूंढाड़ प्रदेश में कौन कौन से आते हैं, जयपुर है और दौसा है, 2 जिले आ जाते हैं किसमें, ढूंढाड़ प्रदेश में। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेवात प्रदेश। मेवात प्रदेश में कौन से आ जाएंगे, मेवात प्रदेश में देखें, मेवात प्रदेश में आ जाएगा अपना अलवर है और भरतपुर है। कौन कौन से आ जाएंगे मेवात प्रदेश में, अलवर, भरतपुर। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, हाड़ौती प्रदेश। हाड़ौती प्रदेश में कौन कौन से जाएंगे, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाड़ौती प्रदेश से अगला कौन सा है, बागड़ प्रदेश। बागड़ प्रदेश को हम क्या बोलते हैं, बागवार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बागवार प्रदेश। अब बागवार प्रदेश कौन कौन सा आता है, डूंगरपुर आता है, बांसवाड़ा आता है। ये दोनों जिले किस में आ जाते हैं, बागड़ या बागवार प्रदेश में। बीहड़ क्षेत्र, बीहड़ क्षेत्र किसे कहते हैं, जो चंबल नदी होती है उसमें जो सवाई माधोपुर है, करौली है और धौलपुर, ये जो आता है ये किस में आता है, बीहड़ क्षेत्र आता है। और इसी में डांग प्रदेश भी आता है, डांग प्रदेश भी इसी को बोलते हैं, किसको, बीहड़ क्षेत्र को। इसमें ही डांग आ जाता है, जो करौली है जो डांगों की रानी है, करौली डांगों की रानी है। फिर नेक्स्ट गिरवा प्रदेश। गिरवा प्रदेश किसे कहते हैं, अब गिरवा प्रदेश में कौन कौन सा, उदयपुर शहर के जो चारों तरफ स्थित तस्तरी नुमा जो पहाड़ी होती है उनमें जो स्थित भूभाग होता है उसको हम गिरवा प्रदेश कहते हैं। गिरवा प्रदेश को उदयपुर शहर होता है, उसमें उदयपुर शहर में क्या है, चारों तरफ जो तस्तरी नुमा पहाड़ी बनी हुई है तस्तरियों से, उसमें जो स्थित भूभाग है उसको हम क्या कहते हैं, गिरवा प्रदेश कहते हैं। फिर आता है, अब आते हैं मगरा। मगरा, अब देखो मगरा क्षेत्र, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, अजमेर जिले का जो दक्षिणी भाग है ये मगरा क्षेत्र में आता है। चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली और अजमेर जिले का जो दक्षिणी भाग है, पाली और अजमेर जिले का दक्षिणी भाग किस में आता है, मगरा क्षेत्र में आ जाता है। अगला भौमट प्रदेश क्या है, भौमट प्रदेश देखो, भौमट प्रदेश में आता है सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर जिले का वह क्षेत्र जहाँ भील आबादी सर्वाधिक संख्या में निवास करती है। कहाँ निवास करती है, भील आबादी जो सर्वाधिक संख्या में निवास करती है वो क्या कहलाता है, भौमट क्षेत्र कहलाता है। अब योद्धे क्षेत्र होता है, योद्धे प्रदेश किसे कहते हैं हम, तो गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले के जो आसपास का जो क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं, योद्धे कहते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट है देशहरो प्रदेश किसे कहते हैं, देशहरो प्रदेश किसे कहते हैं, जो उदयपुर जिले में जरगा और रागा की जो पहाड़ियाँ उनके बीच स्थित वह क्षेत्र जो वर्ष भर हरा भरा रहता है, जो वर्ष भर हरियाली भरियाली रहती है, जो हरा भरा रहता है, पेड़ पौधे और सबसे मतलब उस हरा भरा क्षेत्र को ही क्या कहते हैं हम, उदयपुर जिले में जो जगरा रागा की पहाड़ियों के बीच स्थित होता है उसको हम देशहरो कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये आता है कांठल, कांठल प्रदेश। कांठल प्रदेश, कांठल प्रदेश, प्रदेश किसे कहते हैं हम? प्रतापगढ़ का पुराना नाम भी है और इसी को हम कांठल प्रदेश कहते हैं। जो अब आता है सूरसेन प्रदेश। सूरसेन प्रदेश में क्या आता है? भरतपुर, धौलपुर और करौली। ये कौन सा हो गया? सूरसेन प्रदेश। करौली, भरतपुर, धौलपुर, सूरसेन प्रदेश हो गया। नेक्स्ट जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश क्या हो गया? बीकानेर, जोधपुर का उत्तरी भाग। बीकानेर और जोधपुर का कौन सा भाग? उत्तरी भाग क्या हो गया? जांगल प्रदेश हो गया। बीकानेर, जोधपुर का उत्तरी भाग वो जांगल प्रदेश में आता है। अब हम पढ़ते हैं कुछ अगले क्वेश्चन जो राजस्थान के जिलों की आकृति से संबंधित आते हैं। जुते हुए जूतों के समान जैसी आकृति यानी बूट की आकृति जैसा जिला कौन सा है? तो हनुमानगढ़। कौन सा जिला है? हनुमानगढ़ जिला। अर्धचंद्राकार और प्यालेनुमा जो आकृति है किसकी है? किस जिले की है? तो वो सीकर जिले की है। ठीक है। और फिर बतख जैसी आकृति है वो किसकी होगी? करौली और धौलपुर की। बतख जैसी आकृति किसकी है? करौली, धौलपुर की। बैठी हुई गिलहरी जैसी आकृति किसकी दिखेगी? तो ये होगी भरतपुर जैसी, भरतपुर की आकृति। अब आता है अगला, देखो अगला आ गया धनुषाकार। धनुषाकार तलवार नुमा, इसको बोलते हैं धनुषाकार हो या तलवार की आकार की जैसी, तो वो किसकी आती है? दौसा जिले की आती है। सुराई नुमा जैसी आकृति होती है वो किसकी है? जयपुर की। जयपुर को सुराई नुमा जैसी आकृति बोलते हैं, है ना। इसकी आकृति जयपुर की सुराईनुमा होती है। मर्द की मूंछों वाली आकृति किसकी होती है? तो झालावाड़ जिले की होती है। किसकी होती है? झालावाड़ जिले की। और बेहल मछली के समान आकृति किसकी होती है? तो वो होती है जालौर की। किसकी होती है? जालौर की। आयताकार आकृति पूछ ले तो भीलवाड़ा की। आयताकार जो आकृति वो किसकी होती है? भीलवाड़ा की। और अब आती है बेहल मछली के समान आकृति किसकी है? तो बेहल मछली के समान जो आकृति है जालौर की। बेहल मछली के समान किसकी है? जालौर की। आयताकार आकृति किसकी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी भीलवाड़ा की। त्रिभुजाकार आकृति किसकी है? तो ये होगी अजमेर की। ठीक है। और सप्तभुजाकार आकृति पूछ ले आपसे तो कैसी है? जैसलमेर की होगी। म्यूराकार जैसी आकृति किसकी है? तो वो होगी जोधपुर की। ये क्वेश्चन आप नोट कर लेना एक बुक में, उससे आपको ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है ये। अब अगला है मेंढक जैसी आकृति किसकी है? तो ये सिरोही की है। मेंढक जैसी आकृति किसकी है? सिरोही की। नेक्स्ट है घोड़े की नाल जैसी आकृति किसकी है? चित्तौड़गढ़ की। घोड़े की नाल जैसी आकृति चित्तौड़गढ़ की है, लेकिन इल्ली के समान जो आकृति है वो किसकी है? चित्तौड़ की। जो चित्तौड़गढ़ का जो हिस्सा है ना चित्तौड़, उसकी है। किसकी? इल्ली के समान जैसी आकृति चित्तौड़ की है। चतुर्भुजाकार और पतंग वाली आकृति किसकी है? तो यह टोंक की। चतुर्भुजाकार बोल दो या पतंग वाली आकृति टोंक की हो जाएगी। तिलक जैसी आकृति किसकी है? तो ये हो जाएगी राजसमंद की। तिलक जैसी आकृति किसकी है? राजसमंद की। यह हमारे क्वेश्चन थे आज के। और ओके फ्रेंड्स, मतलब आप इनको उतार लेना, एक वर्कबुक में नोट कर लेना। और ये आज आपके कुछ क्वेश्चन थे। अगले दिन अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल ऑफ गाइज। शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन पर क्लिक करो, प्रेस करो। थैंक यू फ्रेंड्स।